हाय एवरीवन, मदर्स डे है आज, ऐसा लोग कहते हैं। पर क्या माँ के लिए कोई एक दिन मुकर्रर किया जा सकता है? वो तो सब दिन की है, सब घंटों की है। उसने तब से हमारी परवरिश की है जब इस आसमान के नीचे हमने आँख भी नहीं खोली थी। माँ पर किसने क्या नहीं लिखा, दुनिया लिख डाली। पर उर्दू गज़ल में माँ पर सबसे ज़्यादा मनोवर राना ने लिखा है। तो आइए मैं आपके सामने उनके चंद शेर प्रस्तुत करता हूँ, जिसे सुनकर आपके मन में माँ के प्रति मोहब्बत के जज्बात की शिद्दत में और इजाफा होगा। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। उसके लब पे कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वो हमेशा खुश रहती है अपने बच्चों से। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं, मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है, मेरी माँ सजदे में रहती है। खाने की चीज़ें माँ ने जो भेजी है गांव से, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी माँ से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। खाने की चीज़ें माँ ने जो भेजी है गांव से, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही। मतलब लज्जत मतलब टेस्ट, स्वाद वही रहा। तो मदर्स डे के दिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि माँ के लिए कोई एक ख़ास दिन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। हर दिन हर घंटा माँ ही के लिए है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा आपके लिए समर्पित कर देती है। तो आप उसके लिए कोई एक दिन मुकर्रर कैसे कर सकते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिससे आपको लगाव, प्रेम, मोहब्बत हुआ हो लेकिन जो माँ का जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। यहाँ तक कि आप इस दुनिया में, इस खूबसूरत दुनिया में आप आए, उससे पहले से आपकी माँ आपसे प्यार करती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनकी खिदमत करें, उनकी सेवा करें और उनका दिल जीत लें। कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, माँ के पाँव तले जन्नत है, स्वर्ग है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा अपनी माँ की सेवा करेंगे उतनी ही ज़्यादा तरक्की, शांति और भगवान के करीब आएंगे। बल्कि कहा जाता है कि माँ ही से घर की रौनक है। बच्चे बिना माँ के अब्सेंस में बच्चों का हाल वैसा ही होता है जैसे मछलियों का बिना पानी का होता है। बिन पानी के जिस तरह मछली छटपटाते हैं, उसी तरह से बच्चे भी बिना माँ की अनुपस्थिति में उनका भी बुरा हाल हो जाता है। तो हम लोगों को करना ये चाहिए कि अपनी माँ की जितना भी सेवा कर सकते हैं करते रहना चाहिए, और बुढ़ापे में हमें उनकी सेवा और ज़्यादा करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने हमारी सेवा हमारे बचपन में की थी। बुढ़ापे में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वो चिड़चिड़ी भी हो सकती हैं, उनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको उसे बर्दाश्त करना है। क्योंकि आप जब बचपन में थे तो आपने उनसे कहीं ज़्यादा शैतानियाँ की होगी, लेकिन आपकी माँ ने हंस के टाल दिया बात को और आपकी परवरिश की। आपको बहुत सारा सिर्फ बोलने तक इसको सीमित नहीं रखना है। आपको एक जुमला याद रखना चाहिए। इंग्लिश में एक जुमला है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि काम जो है शब्द से ज़्यादा भारी होता है। तो सिर्फ बोलिए नहीं बल्कि कुछ काम कीजिए भी अपने माँ के लिए। सबसे पहली बात तो कि जब उनसे आप बात कर रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों, तो अपनी टोन को उनसे नीचे रखा करिए। उनसे तेज़ आवाज़ में ना बात किया करिए, उनसे झुड़क के ना बात किया कीजिए। अगर गलती से आपने झुड़क कर बात कर लिया और उनका दिल दुख गया तो माफ़ी मांगने में ज़रा भी शर्म नहीं कीजिए।
क्योंकि वही आपकी दुनिया है। और उन्होंने कोई आपके लिए इतना सारा कुछ किया है, आपको अपने पेट में 9 महीने रखा, फिर आपको जन्म देने का दर्द सहा, फिर आप जो जन्म आपका हुआ तो आप एक खिलौने मात्र थे, फिर आपको उन्होंने आपकी परवरिश की और आप आज वो बन गए हैं। आज आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप आगे अपने लाइफ में आगे मंजिल पे पहुंच पा रहे हैं, तो सब के पीछे आपकी माँ की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके लिए कम्प्लीमेंट हमेशा करते रहिए, उनको जो है कुछ अच्छे वर्ड से हमेशा नवाजते रहिए, उनकी तारीफ़ करते रहिए और पता करिए कि उनकी कौन सी चीज़ है जो उनको बहुत पसंद है। कभी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो तो ज़रूर उनके लिए वो चीज़ ला के दीजिए, और घर के काम काज में भी उनका हाथ बताने में बिल्कुल भी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इस पे अमल करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि आपका जीवन बहुत ही सुखी और सुखमय होगा। बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का इसी तरह से अच्छे से ख्याल करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।